नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आपने वह खबर नहीं सुनी, संसद भवन में राहुल गांधी ने मोदी के मुंह पर तमाचा मार दिया है। सिर्फ 20 मिनट में ही राहुल गांधी ने मोदी की दादागिरी निकाल दी है। राहुल गांधी ने कहा, इस बार मोदी को छोड़ेंगे नहीं, उनको सबके सामने आकर माफी मांगनी होगी या तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्या सच में अगले कुछ दिनों में मोदी कुर्सी छोड़ेंगे या अपनी कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी के पैर पकड़कर माफी मांगेंगे? और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर नाचते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप हगने बोलेंगे मोदी हगेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने बोलेंगे तब करेंगे। संसद में राहुल गांधी ने मोदी के ऐसे ऐसे राज खोले हैं जिसे सुनकर आप एक ही बात बोलेंगे, वाह राहुल जी वाह। अगर मोदी के पास गोदी मीडिया ना होता तो आज पूरे न्यूज चैनल्स पर राहुल गांधी का हेडलाइन होता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आए हैं तब से आज राहुल गांधी ने सही सही मुद्दा उठाया है। संसद में अकेले राहुल गांधी पूरे मोदी और सरकार पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे थे। आइए जानते हैं 2 दिन तक संसद भवन में क्या क्या हुआ, साथ ही जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन अगर आप हमारे इस नए चैनल द रविश कुमार पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह भी बताएं कि आप किस राज्य देश से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी बड़ी बातें थी जिससे राहुल गांधी ने पूरे संसद भवन में आग लगा दी। सरकार का मानना यह था कि पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, लेकिन जब युद्ध रोकना पड़ा क्या तब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की वजह से सीज फायर को अग्री करना पड़ा। इस आरोप पर प्रधानमंत्री ने क्या क्या जवाब दिया और राहुल गांधी ने मोदी को क्यों कहा, अगर दम है तो झूठ को झूठ बोल के दिखाओ। राहुल गांधी ने मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी झूठे हैं। राहुल गांधी ने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर किया है तो सबके सामने आकर बोलिए कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं किया है। आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने टाइगर का एग्जाम्पल लेके क्या कहा। सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, 2 शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह ने दिए बयान को लेकर बड़ी बातें कही हैं। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ जितना आना है। पॉलिटिकल विल। चलिए देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राहुल गांधी ने अपने बयान पर क्या कहा। लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है, देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action। मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में ही आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए।
और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान हमसे जीत नहीं सकता तो आपने सीज फायर के लिए अग्री ही क्यों किया। उनका कहना यह है कि मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से सीज फायर किया है। अगर उनकी धमकी से नहीं किया है तो आपको सबके सामने आकर बोलना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं था। Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make us ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब आपदा से मुक्ति चाहिए और इस बार भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। पीएम मोदी ने द्वारका की तुलना श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी से करते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली को आधुनिक और तालमेल वाली सरकार देगी। उन्होंने यशोभूमि प्रोजेक्ट और भारत वंदना पार्क का जिक्र करते हुए दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो मंत्री विवादों में फंसेंगे या सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद फडणवीस ने कहा कि विवादित बयान और बर्ताव अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।